तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, इससे पहले हमने राजनीतिक जीवन और नगर टाउन प्लानिंग क्या थी और पॉलिटिकल लाइफ कौन थी हड़प्पा सभ्यता की। आज सोशल लाइफ हम के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और आपकी इसके बारे में एक और टॉपिक रहता है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक जीवन क्या था, आप इससे जाने से पहले आप थोड़ा इसमें बारे में जान लो कि जो समाज था, सबसे अंडरलाइन ये है, हाईलाइट जो इसकी रहेगी वो रहेगी कि जो ये इनका जो समाज था वो मातृत्वात्मक था। इसका मतलब कि महिलाओं की ज्यादा सम्मान किया जाता था इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ज्यादातर ये संकेत करते हैं कि महिलाओं का रुतबा ज्यादा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आप इसमें अभी पता भी चलेगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सार्वभौम था। मातृ मतलब स्त्रियों की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, तो ये आपने अंडरलाइन करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृत्वात्मक, ठीक है, मातृ यानी कि महिलाओं की रिस्पेक्ट, यानी कि महिलाओं की सत्ता थी समाज में। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें इससे रिलेटेड कि समाज, जैसे आप बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सेम उसी के अकॉर्डिंग ये है। इसका मतलब आप अगर आज के टर्म के अकॉर्डिंग, आप वैदिक सभ्यता के टर्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसमें नहीं जाना आपने। क्या करना आपने कि आपने पुरोहित को माना है ब्राह्मण, ठीक है, और योद्धा को माना क्षत्रिय, और व्यापारी को माना वैश्य, और श्रमिक को मानना है शूद्र। ठीक है, तो ये आपने इसके अकॉर्डिंग में आप इसको बांट सकते हैं, बट यहाँ पे टर्म यूज अलग नहीं, यानी कि समाज चार वर्गों में बटा हुआ था। चार वर्गों में बटा हुआ था, तो ये चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। शांति प्रिय इसलिए रीजन इसका ये है, ना तो यहाँ से कवच मिला है, ना से यहाँ से तलवार मिली है, ना कोई ऐसा सुरक्षा कवच मिला है कि ये पता चले कि ये युद्ध करते थे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ किले बनाए जाते थे। किले मीन्स कि ये युद्ध से बचने के लिए नहीं बनाए जाते थे, लूट मार, पशुओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि ये युद्ध करते थे। ठीक है, ये आपको पता। इसके बाद यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी, तो मांसाहारी जो इसमें थे कि यहाँ पे बकरियां ये भी खाते थे, सारी कुछ जो जितने भी जानवर, आज जैसे आज के लोग हैं कई चीजें अलग है। शाकाहारी भी थे, ये दोनों तरफ के थे, ऐसा नहीं कि आप ये लिखेंगे शाकाहारी ही थे। ठीक है, उसके बाद ये सूती वस्त्र, जैसे कि मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि चांदी से लपेटा हुआ एक वस्त्र मिला है जो सूती प्रकार का है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें, और ऊनी वस्त्र, ये दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और आभूषण को भी मैंने आपको बताया था, चौहुंदड़ो आपको अगर याद होगा, वहां से बहुत सारे आपको लिपस्टिक के साक्ष्य, जो भी चीजें हैं महिलाएं जो यूज करती है, वो सारी चीजें ये साक्ष्य है। यानी याद रखना, यहाँ महिला ही नहीं आभूषण यूज करती थी, पुरुष भी यहाँ पे श्रृंगार पसंद करते थे। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, स्त्री और पुरुष। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन का जो साधन होता था वो पासे का खेल, क्योंकि यहाँ पर गोटियां मिली हैं। जैसे मैंने आपके पेट्टू का खेल है, वो तो खेलते खेलते थे, बट यहाँ पे गोटियां, जैसे मान के चलो गोटियां खेलते हैं, राजा वगैरह खेलते थे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो इसके साथ पशुओं की लड़ाई, और आज भी आप देखते हो कई जगह ऐसा कल्चर है कि भैंसों की लड़ाई लड़ी जाती है, ये सारी चीजें हैं। तो आपने बिहार साइड भी सुना होगा। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पशुओं की लड़ाई भी की जाती है। वो भी एक इंटरेस्ट का उनका साधन था, मनोरंजन का एक साधन था। उसके बाद समाज तीन प्रकार के शोधान है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि ये लोथल में मिला है, कालीबंगा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि दफना देना। ठीक है, पूर्ण रूप से दफना, जैसे मुस्लिम धर्म के में ये चीजें हैं। तो उसके आंशिक समाधान जो आप पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, फिर जो उनकी हड्डियां कुछ भी छीन छीन के जो करते हैं, ये पारसी में है। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हैं, तो वो चीज मतलब दफनाने की प्रणाली है। ये तीनों दाह संस्कार जब आग लगाकर आप करते हो। ठीक है, बट इसमें एक चीज मैंने मोहनजोदड़ो से एक चीज मिली है, वो है कलश शोधान। कलश मतलब है घड़ा, एक प्रकार का घड़ा। ठीक है, घड़ा, घड़ा में क्या रखा जाता है, कुछ चीजें रखी जाती थी, यानी कि हड्डियां रखी जाती। ठीक है, जैसे अब आप भी जाते हैं हरिद्वार, कहीं ऐसी चीजें हैं।
आपने सुना होगा। तो कलश जब उसमें रखी जाती है हड्डी, उसको बोलते हैं कलश, मतलब घड़ा। ठीक है, उस चीज के बारे में। तो ये आपका एक सामाजिक जीवन था, जो नॉर्मल सी बात आपको पता होनी चाहिए कि सामाजिक जीवन में वहां पे लोगों का रहन सहन क्या था। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में कितने वर्गों में था, ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, ये आपके हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में है। ठीक है, उसके बाद है धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ कैसी थी इनकी। ठीक है, रिलीजियस लाइफ क्या थी, यानी ये धर्म को मानते थे कि नहीं मानते थे, कौन से देवता को मानते थे कि नहीं मानते थे, फलाना फलाना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बट इससे पहले आपको पढ़ने से आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने स्वास्तिक चिन्ह, जो आप देखते हो, जो आप स्वास्तिक चिन्ह देखते हो ना, ये जो इस टाइप का है, ठीक है, ये इनकी देन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की देन है, ये भारत को हड़प्पा सभ्यता ने ही दिया है। जो आप ये देखा होगा आपने ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो इसी के बारे में आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी, जो मैंने बताया कि मात्र स्थापन तभी कहा जाता है कि यहाँ की जो मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की जो मिली है, मूर्तियां मिली है, चाहे वो चांदी की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे कांसे की हो। वैसे कांसे की यहाँ पे ज्यादातर मूर्तियां मिली है, मिट्टी की यहाँ पे ज्यादातर मूर्तियां मिली है। टेराकोटा भी बोल सकते हैं, जो मिट्टी में तपा के या पका के आपको मिट्टी बढ़िया बनाई जाती है, घड़े बनाए जाते हैं। तो अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो मात्र देवी की हैं और स्त्री की, मतलब एक तरफ से वो सारी चीजें। उसके बाद लिंग पूजा, ये भी क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की देन है। लिंग की पूजा की, लिंग की पूजा की जाती है शिव जी की, प्रतीक चिन्ह है ये शिव जी का। ठीक है, ये सारी लिंग पूजा मतलब एक सब पार्वती और एक साइड शिव। ठीक है, वो सारी चीजें, ये भी यहाँ से सारी चीजें की जाती थी। उसी समय पशुपतिनाथ, मैंने आपको बताया ना कि एक व्यक्ति बैठा है और उसके पीछे, आगे पीछे और उसके पैर के नीचे और पशु पशु यानी कि जानवर ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब उनका देवता होता होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, इसकी पूजा की जाती थी इस समय। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं कि नट की पूजा, नाग की पूजा, ये सारी चीजें, सूर्य की पूजा, सूर्य की पूजा भी की जाती थी उस समय। ठीक है, इस समय ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मोहनजोदड़ो में तीन मुख वाला, बहुत फेमस है, तीन मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, ऐसी मूर्ति मिली है कि ध्यान मुद्रा में आंखें बंद है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीन सिर है उसके, तीन मुख है या तीन मुंह वाला है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो कहां से मिला है ये आपने याद रखना है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति पूजा तथा स्वास्तिक चिन्ह, जो मैंने की ऊपर भी बताया है कि मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, मूर्ति को पूजते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्वास्तिक, जो मैंने आपको बताया कि जो ये चिन्ह होता था, ये सारी आपको इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता। उसके बाद कालीबंगा से अग्निवेदी, अग्निवेदी मतलब यज्ञ करते थे। ठीक है, इसका मतलब है किसी ना किसी चीज की पूजा करते होंगे। ठीक है, कोई देवताओं के लिए यज्ञ करते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, कहां से मिले हैं, आपके कालीबंगा से। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको बताना चाहिए। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो पवित्र पक्षी नहीं, सॉरी, वृक्ष होता था, वो कौन होता था, पीपल, जो आज भी आप मानते हैं हिंदू धर्म में। सबसे पवित्र जो होता था वो पीपल का पेड़ होता था। ठीक है, उसके बाद जो बतख, इसको वहां पे, हाँ, ये आज के टर्म में तो हम बतख बोलते थे, बट ये बोलते थे फाख्ता। आप लिख सकते हैं फाख्ता, ये बोलते थे बतख को फाख्ता। ठीक है, फाख्ता शब्द यूज करते थे, यानी इनका पवित्र जो पक्षी था बतख था, जो आज बोलते हैं, बट उस समय बोलते थे फाख्ता। ठीक है, इस चीज के बारे में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के अवशेष जो है वो नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि ये मंदिर नहीं बनाते थे, मूर्ति पूजा तो करते थे, बट मंदिर नहीं बनाया गया था मूर्ति के लिए। ठीक है, इसका बट इसमें अपवाद के रूप में एक साइट्स मिलती है जहां पे मंदिर के अवशेष, जैसे आप घोड़े के लिए सुरकोतदा बोलते हैं ना, अधिकतर जगह नहीं मिले हैं घोड़े के, बट जैसे मैंने बोला कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, बट एक ऐसा साइट्स है जहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो आप वहां पे लिख सकते हैं, अगर आपने लिखना होगा तो वो है बनावली। ठीक है, बनावली ऐसी साइट्स है जहां पर मंदिर के अवशेष मिलते हैं, अपवाद के तौर पर, बहुत कम जो मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जो आपने पढ़ा कि सामाजिक जीवन में क्या क्या चीजें थे, जैसे मैंने बताया कि जो सामाजिक था वो मात्रात्मक था। ठीक है, और धार्मिक जीवन में अगर आप देखे जाए तो वो स्वास्तिक और लिंग की पूजा देन है दुनिया को।
ठीक है, जो मैंने वही चीजें बोली जो हाईलाइट है वो सारी चीजें, बाकी बहुत शांतप्रिय लोग थे। ठीक है, शाकाहारी दोनों यूज का भोजन का यूज में। अगला जो हम टॉपिक आने वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या बोलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट